हाँ, कल केकेआर का परफॉर्मेंस जो रहा है बहुत निराशाजनक रहा है। शुरुआती 2-3 ओवर जिस तरह का स्विंग मिल रहा था केकेआर के बॉलर्स को भी, उससे ही पता चल रहा था कि फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग करने उतरे होंगे तो कितना मुश्किल रहा होगा। हमने ट्रेंट बोल्ट को देखा और उससे भी ज्यादा मैंने दीपक चाहर ने बहुत प्रभावित किया शुरुआती ओवरों में। कोलकाता की गेंदबाजी को आप कैसे कम करके देख सकते हैं, जहाँ पे स्पेंसर जॉनसन जैसा गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया का नया सनसनी गेंदबाज है। मैच का वो फेज जहां 3-4 विकेट गिर गए, जहां थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है, वहां भी बल्लेबाज देख रहे हैं कि हमको रुकना नहीं है, हम सिंगल डबल चौका एक आध लगाना नहीं है, वो मारे जा रहे हैं। और उस चक्कर में हमने देखा हैदराबाद जैसी बैटिंग यूनिट 2 बार कैसे फ्लॉप हुई। केकेआर के साथ भी क्या वही हो रहा था कि अगर आप लाइन पे और जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो करके गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो हमेशा किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल साबित होने जाता है। लेकिन आपके दिमाग में ये चलता रहा है कि कैप्टेंसी नहीं है तो आपको असमंजस में डाल रहा है, तो फिर रोहित शर्मा को इसे खुद निकलना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। ईद का दिन था, कुछ को सेवैयां मिल रही थी, कुछ को बिरयानी, कुछ को अच्छे पीस मिल रहे होंगे मटन के, कुछ को गायब हो जा रहे होंगे। यही हुआ केकेआर के साथ। अब तक केकेआर जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रही थी, कल बिरयानी तो ईद पे उनको सर्व की गई, लेकिन उनके प्लेट से पीसेस गायब कर दिए मुंबई इंडियंस ने। हाँ, कल केकेआर का परफॉर्मेंस जो रहा है बहुत निराशाजनक रहा है। और ये मतलब मैच के शुरू होने से पहले से ही जो हमसे भी ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, क्रिकेट को ग्राउंड पे जाके देखते हैं, मिट्टी, वहाँ का कंडीशन, सारी चीज़ें, उनका कहना था कि भाई वानखेड़े में रन तो बहुत बनते हैं, लेकिन एक फैक्टर वहाँ पे बड़ा काम करता है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है तो शुरुआत में फास्ट बॉलरों को झेलना थोड़ा-सा मुश्किल का काम होता है। और वहाँ पे पांड्या को किस्मत ने साथ दिया और उसके बाद से किस्मत के साथ मिलने के बाद पांड्या और उनकी टीम ने जिस तरीके से नचाया है केकेआर को, वो सबने देखा है। हाँ, मतलब अगर मैं पहले केकेआर की बॉलिंग की तरफ आ जाऊं, मतलब सेकंड इनिंग की तरफ भी आ जी। जाऊं, तो भी शुरुआती 2-3 ओवर जिस तरह का स्विंग मिल रहा था केकेआर के बॉलर्स को भी, उससे ही पता चल रहा था कि फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग करने उतरे होंगे तो कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, वो थोड़ा-सा मैच मैंने देखा था कल और उसमें बहुत सारी बातें रही। देखिए, अब स्विंग मिल रहा था, जैसा कि आपने सेकंड इनिंग की गेंदबाजी की बात कर दी, तो कोलकाता के लिए मैच में कुछ बचा नहीं था। चाहे कितना भी स्पिन करा लें या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लें, जब टीम आपकी 120 के नीचे सिमट जाती है और खासतौर पे तब जबकि लगातार विकेट गिरे जा रहे थे, उसमें भी दिलचस्प बात आप देखिए कि जो इम्पैक्ट प्लेयर आया मनीष वो पांडे। बैट्समैन की जगह पे बैट्समैन आया। क्या हालत हो गई थी। जनरली क्या होता है कि भाई बैटिंग करा के आप फिर गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए एक बॉलर को लेके आ जाते हो, पहले बल्लेबाजी की, एंक्रिश रघुवंशी को बाहर जाना पड़ा और उनकी जगह पे मनीष पांडे को बुलाया। मनीष पांडे धुरंधर खिलाड़ी हैं, आईपीएल में सेंचुरी लगाने हाँ वालों में हाँ से हाँ एक है, हाँ हाँ, सेंचुरी शुरुआती लगाने दौर वालों से। में से एक है। हाँ। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। एंक्रिश रघुवंशी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनको खुद पांड्या ने चलता किया। पांड्या भी कल पांड्या पहले ही ओवर में उन्होंने एक हाँ हाँ बाउंसर मारा उनको, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। और खासतौर पे जिस तरीके से हमने ट्रेंट बोल्ट को देखा और उससे भी ज्यादा मैंने दीपक चाहर ने बहुत प्रभावित किया शुरुआती ओवरों में। अच्छी स्पीड निकाल रहे थे और लेंथ बॉल डाल के जो उन्होंने आउट किया, पीछे विकेट कीपर को कैच कराया, तो दीपक चाहर की सॉलिड गेंदबाजी थी कल। मतलब मजा आ रहा था उनको देख के। उस बीच में फिर एक नए खिलाड़ी का आना, अश्वनी कुमार का, चंडीगढ़ मोहाली के खिलाड़ी हैं। ये भी जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि नए सितारों के जगमगाने का मौसम है ये आईपीएल और हर मैच में कोई ना कोई निकल के आ रहा है। अश्वनी कुमार स्विंग अच्छा था उनके पास, लेंथ लाइन बढ़िया और स्पीड काफी बढ़िया कहूंगा मैं, क्योंकि उनकी जो गेंद हो रही थी ऐसा नहीं था कि वो स्लो फेंक रहे थे या मध्यम गति की गेंदें हो रही थी। 30, 134, 135, 36, 37 तक मैंने देखा। तो अभी तो उनको बहुत कुछ करना है यहाँ से, अनुभव और बाकी खिलाड़ियों के साथ खेलने के बाद स्पीड पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इतना उनके पास बेसिक है और गेंदबाजी, लाइन लेंथ और एक जो मुंबई का बेसिक अनुशासन है वो बढ़िया था। बॉलिंग अटैक यूनिट अगर देखें, बॉलिंग यूनिट मुंबई का, तो अब लग रहा है कि भले वो मैचेस हारे हैं, उनको पहली जीते उनकी आईपीएल में इस सीजन में, लेकिन उनकी गेंदबाजी यूनिट मजबूत यूनिट दिख रही है। चाहे पुथुर खेल नहीं रहे थे, पुथुर
एक बार देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो टीम में थे दो ओवर में 1 विकेट उनको मिला है, विघ्नेश पुथुर को। तो ये अगर पुथुर है तब तो और ज्यादा, मतलब देखिए ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, हार्दिक पांड्या खुद, पुथुर और सैंटनर। सैंटनर भी कमाल के गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कल वो। तो स्पिनर्स भी देखिए इनके पास वर्ल्ड क्लास है, और पेसर्स भी इनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक मुंबई। देखिए बॉलिंग, बात ये होती है ना कि आपका फॉर्म कैसा है। कोलकाता की गेंदबाजी को आप कैसे कम करके देख सकते हैं, जहाँ पे स्पेंसर जॉनसन जैसा गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया का नया सनसनी गेंदबाज। उसके अलावा आप हर्षित राणा, जो कि अपने आप को साबित कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही जाके भारत के लिए बढ़िया खेला। वरुण चक्रवर्ती जो आजकल रहस्यमय कारी बने हुए हैं पूरे विश्व के बल्लेबाजों के लिए। एंड्रू रसेल जो कि कल उनको विकेट मिली भी है, 2 विकेट निकाला। सुनील नरेन जैसा चकमा देने वाला गेंदबाज है। तो बताइए ना कहाँ से इनके पास रन ही नहीं था ना बचाने के लिए। अब यहाँ की बैटिंग की बात करें तो कोलकाता के लिए कल भी जो दिग्गज बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बाप रे, इनकी बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि कहीं भी मतलब 3-4 विकेट गिरने के बाद भी रिंकू सिंह और बाकी के बल्लेबाजों से। तो क्या ये आईपीएल जो इस बार 300 पार हम लोग बार बार जो कह रहे हैं, क्या उस तरह का ये 200 प्लस बनाना है? क्या ये जो माइंडसेट है इसकी वजह से मैच का वो फेज जहां 3-4 विकेट गिर गए हैं, जहां थोड़ा कंसोलिडेशन की जरूरत है, वहां भी बल्लेबाज देख रहे हैं कि हमको रुकना नहीं है, हम सिंगल डबल चौका एक आध लगाना नहीं है, वो मारे जा रहे हैं। और उस चक्कर में हमने देखा हैदराबाद जैसी बैटिंग यूनिट 2 बार कैसे फ्लॉप हुई। केकेआर के साथ भी क्या वही हो रहा था। इस बात से मैं सहमत हो सकता हूँ गौरव जी, क्योंकि ये जो अनावश्यक एक मन में टारगेट लेके खिलाड़ी उतर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा स्कोर करना है, तो हर बार ये संभव नहीं है। कभी वैसे कंडीशन रहे, कभी गेंदबाजी मिल गई और वो दिन रहा या आपका फॉर्म रहा, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और 20 ओवर के मैच में 300 बनाना मतलब आसान काम नहीं है। 2-4 दफे अगर ये स्कोर बन गया तो इसको हमेशा के लिए आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि कंडीशन के साथ आपको खेलना पड़ेगा। जैसे कि आज के मैच पे आप बात करेंगे, लाल मिट्टी वाले पिच पे मैच होना है। अब यहाँ भी कोई सोचे लखनऊ में मुकाबला होना है कि नहीं, हमें 250 से 300 ही मारना है, तो शर्तिया तौर पे उस टीम को नुकसान होना है। आपको कंडीशंस के साथ तालमेल बिठा के, और ऐसा नहीं है, देखिए टीम में प्लेयर अच्छे हैं, अगर आप टिक गए, एक तो मैच कंडीशंस, दूसरा प्लेइंग कंडीशंस, जहां आपने बताया जैसे कि मनीष पांडे एक इम्पैक्ट प्लेयर पर के तौर पर लाना पड़ा केकेआर को मजबूरन, क्योंकि उनका स्कोर बहुत बुरे हाल में था। बिल्कुल। और एक बैट्समैन को रिप्लेस करके वो लेके आए, एक बॉलर के की कीमत पे एक वो लेके आए। तो क्या मनीष पांडे की और रिंकू सिंह की जब वो खेल रहे थे, ये जिम्मेदारी नहीं थी कि थोड़ा तो कंसोलिडेट करते, थोड़े कुछ ओवर और निकालते, ताकि बाद में सैंटनर और ये तूफानी बल्लेबाजी वो नहीं कर रहे थे। दोनों का स्कोर जो है, स्ट्राइक रेट जो है लगभग आसपास ही है। 14 पे 17 रिंकू सिंह ने बनाए हैं और 14 पे 19 मनीष पांडे ने बनाए हैं। लेकिन उस इन दोनों को आउट किसने किया है? अश्विनी कुमार पे स्पेशली बात करेंगे जरा। मिस्ट्री बने हुए थे। और सबसे बढ़िया बात थी कि उनका अनुशासित गेंदबाजी जो थी ना, वो बहुत परेशानी क्रिएट कर रही थी कि अगर आप लाइन पे और जो बेसिक्स हैं उसको फॉलो करके गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो हमेशा किसी बल्लेबाज के लिए मुश्किल साबित होने जाता है। अब ये नहीं कि आप बहुत तेज गति से गेंदें फेंक रहे हैं। अब बहुत सारे हमने गेंदबाजों को देखा है और एकदम हिटिंग जोन में फेंक रहे हैं, या लाइन खराब है, लेंथ खराब है, तो पिट जाता है। बालाजी जैसे गेंदबाज भी शोएब अख्तर को छक्के मार मार के हिला देते हैं, जो कि अपनी तेज गेंदबाजी के लिए बहुत मशहूर थे। कुछ मैच पहले देखिए जोफ्रा आर्चर को जो पीटा है, तो अगर आप सही। और दूसरी चीज कल देखिएगा, कल मतलब कुछ तो सोच के उतरे थे। कल मैं लसित मलिंगा को देख रहा था, क्या डगआउट में बाउंड्री से बाहर वो उनमें हलचल दिख रही थी। हर एक गेंद पे वो रिएक्ट कर रहे थे, और जरा सी भी गलती कहीं हो रही थी तो तुरंत उनका जो भी भाव भंगिमा थी वो दिख रही थी, और कैमरा उन पे लगातार फोकस किए हुए था। तो जबरदस्त टीम प्लान के साथ उतरे हैं, वो बाउंस बैक करने का मन बना के आए थे ये लोग, उसको एग्जीक्यूट किया है। और अश्विनी कुमार ने जो पहला विकेट लिया है वो था किसका? अजिंक्य रहाणे का। पहली ही गेंद पे अपने आईपीएल करियर के पहली ही गेंद पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया उन्होंने, पहली गेंद थी। अगर इस पे गौर किया होगा तो आप इसको ज्यादा
करीब से बता सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको आउट होते हुए देखा मैंने, और वो स्क्वायर शॉट खेल रहे थे उस वक्त। कैच पकड़ा था आई थिंक तिलक वर्मा थे। तिलक वर्मा ने एक बार हाथ हाँ, से गेंद निकली, लेकिन गेंद उन्होंने निकली और उसके हाँ, बाद से फिर पलट के गए और दोबारा से वो कैच पकड़ लिया। हाँ, और उसके बाद पांड्या का जो रिएक्शन था हाँ, वो बड़ा गजब का था। अजीब तरीके से जंप करते हुए भागते हुए आए, और उस वक्त शायद उन्होंने जीत को स्मेल कर लिया था और लग गया था कि हम सही डायरेक्शन में रहाणे का फॉर्म मुंबई के लिए ही। हाँ, और एक नए गेंदबाज का उस तरीके से गेंदबाजी करना। दीपक चाहर आग उगल रहे थे भाई। दीपक चाहर कल शानदार गेंदबाजी की है। मतलब जिस लाइन पे वो गेंदबाजी कर रहे थे, कौन वो बल्लेबाज था? देखिए, इतने सारे मैच हम देख रहे हैं। वेंकटेश अय्यर, आई थिंक एक मिनट। हाँ, वेंकटेश अय्यर, जो ऐसे लेंथ बॉल थी। हाँ, बल्ले और से उसको लेके- पीछे खेलना चाहा उन्होंने कि वो विकेट कीपर के ऊपर से निकाल के या तो चौका या सिक्स ले लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सीधा स्निक हुआ, टीवी से बाहर तक आवाज आई, हमने सुना वो इतने शोर के बीच में, और बहुत बढ़िया तरीके से उसे ग्रैब कर लिया था रिकल्टन ने, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं विकेट कीपर होने के साथ साथ। तो कल पूरी टीम जो थी वो जीत के इरादे से उतरी थी और उसको एग्जीक्यूट किया है मैदान पे बॉम्बे ने। तो इसके कोलकाता का- बावजूद आपने कुछ गलतियों का जिक्र किया था मलिंगा के भाव भंगनुमा के समय, 3-4 कैचेस हाँ, छूटे। कैच छूटे हैं कल, कैच छूटे हैं। उसको उनका फ्रस्ट्रेशन आ रहा था मलिंगा का। बावजूद इसके आप कितने पे आउट कर दिया था कल? 116 रनों पे आउट कर दिया। 99 पे ऑल आउट होने वाले थे, वो एक कैच मिस हो गया था। हाँ, कैच एक रन आउट भी बोल्ट से मिस हुआ है, तो बहुत दूर रह गया था बल्लेबाज। बोल्ट ने बॉल कलेक्ट किए बिना उसको स्टंप्स पे उनका हाथ जाके लग गया। तो ये तो कोलकाता की बैटिंग की बात होगी। अब सेकंड में जो ये बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मुंबई की, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, बाप रे, उसको हम जरूर इस चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे बड़ी सरदर्दी उस टीम के लिए रोहित शर्मा बनते जा रहे हैं। आप लगातार देखिए, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, गलत शॉट खेल रहे हैं। तीसरा मैच था और ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉल से उनका तालमेल बन नहीं रहा है। तीसरा मैच। अच्छा, इसमें एक और कल स्पेशली सवाल मैं पूछना मैंने ये सोचा था कल, मैं आपको बताऊं, मैच के पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि वानखेड़े का स्टेडियम है, वहां के मतलब परिस्थितियों से बहुत बढ़िया तरीके से वाकिफ है रोहित शर्मा। लेकिन फिर एक बार को उन्होंने गलत साबित किया कि भाई आप कुछ अंदाजा लेके चल रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा ने वहां पे बहुत अच्छा खेला हुआ है तो वो बढ़िया करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कल। ठीक है, तो ये टेंशन की बात है। क्या रोहित शर्मा अब भी उनसे कप्तानी छीने जाने के सदमे से बाहर नहीं आए हैं? क्या अब भी वो दिमाग के किसी कोने में उनका चल रहा है कि वो कप्तानी, जो टीम इंडिया की कप्तानी कर रहा है, जिस उनको ये लग सकता है कि भाई मैं अभी वर्ल्ड कप जिता के लाया हूँ टीम इंडिया को, इंटरनेशनल कप्तान मैं हूँ, और मुझे जिस फ्रेंचाइजी को मैंने 5-5 जितवाए हैं आईपीएल, 4 आईपीएल 5 आईपीएल, उसने मुझे से कप्तानी छीन ली। क्या ये चल सकता है? साइकोलॉजिकल अगर ऐसा चल रहा है तो इसके लिए कसूरवार जो होंगे वो खुद रोहित शर्मा होंगे। तो आप देखिए, रोहित शर्मा से ज्यादा अगर परेशानी किसी को हुई है कप्तानी विवाद में तो वो है हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा को तो लोगों की सिंपैथी का लाभ मिलता रहा, जहां गए लोगों के सिंपैथी से क्या करेंगे सर? सुनते जाइए। उसके बाद आपने साबित किया, उसके बाद आपने एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता। तो जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि किसने हटा दिया, किसने जोड़ वर्ल्ड कप जीता। हाँ, T20 माफ कीजिएगा। तो होता क्या है कि आपने साबित किया, आपको बड़े मंच पे बढ़िया खेलने के लिए लोगों ने तारीफ की, लेकिन आपके दिमाग में ये चलता रहा है कि कैप्टेंसी नहीं है तो आपको असमंजस में डाल रहा है, तो फिर रोहित शर्मा को इसे खुद निकलना होगा, और नहीं तो फिर आप टीम बदल लेते हैं। किसने रोका था? अब वही बात मैं हार्दिक पांड्या के लिए क्या ये इतना आसान है? अब एक बात बताइए, पिछली बार जब मुकाबला हो रहा था आईपीएल का, तो आप अलग अलग स्टेडियम से सोचिए किस तरीके से लोग पांड्या के लिए अपशब्द बोल रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, बकायदा गालियां दे रहे थे, भीड़ की तरफ से आवाज आ रही थी। तो रोहित शर्मा से ज्यादा परेशानी तो हार्दिक पांड्या को हुई होगी। सीजन खराब गया, बहुत बुरी तरीके से पिछड़ गई थी मुंबई इंडियंस की टीम पिछले साल, लेकिन इस बार पांड्या में वो हम अलग ही तरीके का पूरा उत्साह देख रहे हैं, और टीम को लीड करने का। एक तो मैच नहीं खेला पहले उन्होंने, और उसके बाद से कल देखिए किस तरीके से बढ़िया गेंदबाजी की, आते ही मतलब पहला ओवर डाला और क्या शानदार गेंदबाजी थी, बहुत सटीक लाइन पे गेंद कर रहे थे। अब बल्लेबाजी जो करते हैं वो किसी से छुपी हुई बात है नहीं। तो
अगर इस नहीं, इन दोनों के रिश्ते सुधरते तो हमने देख लिया जब वर्ल्ड कप फाइनल का फाइनल तुलनात्मक रूप से समझिए कि भाई ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोहित शर्मा के लिए ही एक परेशानी का सबब बना हुआ था कप्तानी बदला जाना, वो पंड्या के लिए भी उतना ही दुखदाई था। लेकिन पंड्या उतर के जब अपने आप को परफॉर्म करने लगे, वहां पे दिखाने लग गए, तो रोहित शर्मा के साथ क्या दिक्कत है भाई? आप एक खिलाड़ी हो, आपका काम है जाके रन बनाना, उसके बाद आपके सारे लॉजिक, सारी बातें चल पाएंगी। जब आप जाके खेल ही नहीं रहे हो तो किसी भी तरीके से कोई तर्क आपके पक्ष में दिया नहीं जा सकता है। और निश्चित तौर पे आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो मुंबई के, एक स्तंभ है रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए, और पिछले 3 मैचों में जो उनकी हालत दिखी है वो दयनीय दिख रही है। तो इस पे मुंबई इंडियंस को दिमाग खपाना होगा कि इस समस्या से कैसे निकलना है, क्योंकि अभी आगे टूर्नामेंट काफी है। ठीक है। एक आखिरी सवाल केकेआर और मुंबई के बारे में, और उसके बाद हम लोग आज के मैच पे चलेंगे। क्या तारीफ करनी होगी हमें मुंबई के थिंक टैंक की, उनके जो लोग पीछे बैठे हैं, कि वो पूरे साल टैलेंट्स को तलाशते हैं डोमेस्टिक सर्कल में, और वहां से वो ढूंढ कर लाते हैं पुथूर या अश्विनी जैसे लोगों को। ऐसा बाकी टीमें भी अब करने लगी हैं, और इस मामले में खासतौर पे चेन्नई को तो आप दरकिनार कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारी टीमों की तरफ से हमने देखा कि अच्छे नौजवान टैलेंटेड प्लेयर जो हैं वो जुड़े हैं, और उसका लाभ उन टीमों को मिल रहा है। लेकिन मुंबई में आपने देखा वो पुथूर केरला का बॉलर, या फिर कल अश्विनी कुमार, या पिछले मैच में एक उत्तराखंड से गेंदबाज को देखा था, तेज गेंदबाज, कुछ तो नाम था, वो बहुत सनसनी के तौर पे आया था, तेज गेंदबाज, आकाश या क्या नाम था, मुंबई इंडियंस के साथ अच्छी गेंदबाजी की थी। तो हाँ, ये आपकी बात सही है कि वहां पे, और लेकिन साथ के साथ ये भी कहता हूँ कि अगर मुंबई इस मामले में 20 है तो बाकी टीमें भी 18-17 नहीं है, 17-18 नहीं है, 19 साढ़े 19 तक तो है ही। क्योंकि आईपीएल में हर किसी की कोशिश ये रहती है कि भाई सरप्राइज एलिमेंट को अपने साथ जोड़ो, सरप्राइज एलिमेंट, और बजट भी तो आप मेंटेन कर लेते हैं। बजट के साथ साथ फिर आप दूसरी टीम के लिए सरदर्द पैदा कर देते हैं, क्योंकि उसका एनालिसिस बाकी टीमें बहुत अच्छे से करके नहीं बैठी होती है। अचानक से बहुत छोटे लीग से प्लेयर आते हैं और आके कहर बरपा जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज के मैच पे आते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब। ये मैच लखनऊ में हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो लखनऊ के पास क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे चेन्नई के लिए या मुंबई के लिए हम कहते रहे हैं कि उनका होम ग्राउंड उनके लिए किला है, वहां उनको हरा के जाना, हालांकि चेन्नई अभी हारी है, वहां उनको हरा के जाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ऐसा गढ़, ऐसा किला, या राजस्थान ने जैसे अपने लिए एक वो बना के रखा है अपना होम ग्राउंड, तो क्या लखनऊ अब, हालांकि कंपैरेटिवली नई फ्रेंचाइजी है, क्या वो अब तक अपने उस स्टेडियम को अपना गढ़, अपना किला बना पाए? देखिए, किले वाली बात से तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि टीम में प्लेयर बदलते रहते हैं, और लखनऊ टीम में काफी सारे बदलाव हुए हैं पिछले सीजन की तुलना में। और जो टीम आज लखनऊ खेलने जा रही है, याद रखिएगा कि वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाके गुजरात को हरा कर आई है। बड़ा स्टेडियम है, और वहां पे भी आसान नहीं होता है बड़े शॉट को खेलना, लेकिन उसमें हमने रनों की बारिश देखी थी, खासतौर पे श्रेयस अय्यर से और शशांक सिंह से। तो पंजाब की टीम इस बार लय में दिख रही है। हालांकि लखनऊ को तो अब हम कमतर कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक दिन हमारा जो आकलन था उसको बिल्कुल झुठलाते हुए टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, हैदराबाद को हराया था। और टीम के 2-3 प्लेयर जो हैं बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, और खासतौर पे निकोलस पूरन, अब तक इस सारे मैचों में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पूरा साल उनका सीजन अच्छा गया है। हाँ, हर जगह खेला है। मार्करम का बल्ला अभी तक खामोश है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पूरा सीजन ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि है टैलेंट उनमें और एक्सपीरियंस भी है। तो लखनऊ में आज मुकाबला टफ होने जा रहा है। कारण ये भी है कि लखनऊ में बहुत बैलेंस पिच है। आप ये नहीं सोच सकते कि वहां जाके आप सीधे 250-300 रन मारेंगे। लाल मिट्टी का एक ही पिच है, और जो एवरेज टोटल है वहां पे वो 170 के आसपास का है। अच्छा, है ना? तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो दिमाग में रखना होगा। क्या अभी कहना जल्दी होगा, या थोड़ा और वक्त लगेगा जब टीमों को ये एहसास हो जाएगा कि भाई पहले से टारगेट लेके दिमाग में 250 का 300 का जाना अब कई बार बैकफायर कर जाता है?
अब ये हम कह नहीं सकते कि वाकई उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है या ये सिर्फ चर्चा में चलने वाली बात है। ठीक है। टीमें ज्यादा बेहतर सोचती होंगी इसको लेकर कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही खेलना है, तो आज मुकाबला टफ होने जा रहा है। प्रिंस यादव पे नजर होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के जो बल्लेबाज और गेंदबाज हैं उन पे मेरी खास तौर पे निगाह रहेगी आज के मैच में। अब अर्शदीप का जिक्र कर रहे हैं। अर्शदीप तो ऑफ कोर्स एवरग्रीन है और आज विकेट से भी उन्हें पिच से उन्हें मदद मिल सकती है। इसके अलावा वही देखना है कि जो बल्लेबाज हैं और इस मामले में फिर एज जाता है पंजाब के साथ, क्योंकि उनके पास एक बहुत सदा हुआ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, श्रेयस अय्यर। बिल्कुल ठीक है। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों अपने अपने टीम के कैप्टन हैं। श्रेयस अय्यर ने पहले भी साबित किया है, कप्तानी को लेकर मैं बोल रहा हूँ, और बल्लेबाजी में भी, मतलब अगर उनको इंटरनेशनल भी अभी देखें पिछला 3-4 महीना जो गुजरा है, और वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत से अगर उनको देखें तो उनका इंटरनेशनल भी बहुत कुछ अच्छा नहीं गया है, और हमेशा मतलब उनके आईपीएल भी में बात आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं खेलते, बहुत अच्छी पारियां खेली हैं भारत के लिए, ओवरसीज में जाके खेली है, उनकी वजह से टीम इंडिया जीती है, उन मैचों में जीती है जिससे कि आपकी इज्जत में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर वही बात है कि लेकिन उनको ज्यादातर टेस्ट के लिए और वनडे के लिए, T20 में कंसिस्टेंसी की बात, हालांकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं ऐसा सोच सकते हैं कि T20 में T20 ज्यादा बढ़िया खेलेंगे, लेकिन फिर वहीं आके बात अटक जाती है। तो अभी मैं अगर कंपेयर करूं दोनों प्लेयर्स के बीच में, दोनों कप्तानों के बीच में, तो बड़ा फैक्टर तो मुझे अय्यर ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज के प्रेडिक्शंस की तरफ हम चलते हैं। आपका कप्तान कौन होगा? अय्यर। मुझे लगता है कि मैं आकाशदीप को चुनूंगा, क्योंकि जिस तरह का पिच है वहाँ मुझे लगता है कि आकाशदीप को शायद थोड़ा एज हो। हाँ बिल्कुल होगा, गति है उनके पास, स्विंग है उनके पास, और दोनों तरफ स्विंग कराने की कला, गति भी बहुत अच्छी। हाँ, तो आप चूज करिए कि भाई आपको किसको कप्तान बनाना है, क्योंकि फैंटेसी लीग अगर आप खेल रहे हैं तो पैसे भी आपके हैं, किस्मत भी आपकी है, टीम भी आपकी होगी, हम सब सुझाव दे सकते हैं आपको। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। तो भाई मुंबई ने जीत के साथ आगाज कर लिया है, अब जीतने का आप देखते हैं आगे क्या होता है। और मुंबई के लिए ये कहते रहे हैं कि पिछले कई सालों से मुंबई हार के शुरुआत करती है और उसके बाद फिर जीत की तरफ वो आगे बढ़ती है। देखते हैं इस बार क्या होता है। आज के मैच पर नजर आप भी बनाए रखिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि हम दोनों में से किसके कप्तान को आप अपना कप्तान बना रहे हैं या कोई और कप्तान बना रहे हैं, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए जरूर। नमस्कार।